आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, वो इसकी परिभाषा, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य धन से है और शास्त्र का तात्पर्य अध्ययन से है। यानी कि अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन। धन का अध्ययन या हम धन पैसा रुपया, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यह इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो आप नाम से ही जान पाएंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन का विज्ञान, यानी धन से संबंधित विज्ञान जिसका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। सर्वप्रथम सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ वेल्थ में अर्थशास्त्र को मूल रूप से धन का विज्ञान कहा है। यानी कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को मूल रूप से धन का विज्ञान माना है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है धन से संबंधित विज्ञान है। इसमें हम धन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। तो यह क्या है, एडम स्मिथ ने कहा है। प्रथम एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। इससे यह साबित होता है कि अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है, एडम स्मिथ ने परिभाषित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक। तो यहाँ आपने जाना अर्थशास्त्र के अर्थ और अर्थशास्त्र का जनक। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। हमने अर्थ को देखा, अर्थशास्त्र के जनक को देखा, अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखेंगे। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्री इस तरह से परिभाषित करते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। यानी कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं से मतलब है खाने पीने की जो चीज़ें या सेवाएं होती हैं, जैसे टेलीफोन हुआ, घर हुआ, रेलवे गाड़ी हुई, हवाई जहाज़ हुई, ये जो सेवाएं होती हैं के उत्पादन के विनिमय से तात्पर्य लेन देन। उत्पादन का मतलब उनको हम पैदा करते हैं और फिर उनका विनिमय लेन देन करते हैं, वितरण उनको बांटते हैं या देते हैं, उनको सेवाएं हम देते हैं, एवं उनका उपभोग जो हम उनको खाते हैं, जैसे जो रेलगाड़ी की सेवा हम लेते हैं, या खाना खाने जाते हैं, या होटल में जाते हैं, या सब्जी लेते हैं, या अनाज खरीदते हैं, या कोई कार खरीदते हैं, तो ये क्या है, उपभोग के अंतर्गत आती हैं। तो उपभोग करते हैं यानी कि जिन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यह हुई अर्थशास्त्र की परिभाषा।